ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी। कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5,000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सरवाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5,000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5,000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5,000 के थ्रू $32,000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहां ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है, और सिर्फ मैकडी ही नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल यह उठता है कि बर्गर किंग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, बर्गर किंग का इस पे कहना है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा कुछ वो लोग कहेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है, कंपटीशन बाद में, इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आपको बर्गर किंग की सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और 2020 में आई कोरोना की लहर की वजह से सब कुछ बंद पड़ गया। कई जगहों पर लॉकडाउन तक देखने को मिला। लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी तक लगा दी गई और इसका असर खेलों पर भी देखने को मिला। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई, तब कहीं जाके कई देशों में जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले इन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के सम्मान की एक झलक तब देखने को मिली जब विंबलडन का मैच देखने आए हजारों दर्शक कोविशील्ड बनाने वाले रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। देखिए ये क्लिप। अगर ये कोरोना वॉरियर्स ना होते तो शायद हम लोग कोरोना पैंडेमिक से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं देख पाते। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड कोरोना वॉरियर्स। गाइस, आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस, उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हां, आप ठीक सुन रहे, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सेलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट किया है। गाइस, है ना ये गर्व की बात? अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। हमारे सरकारी तंत्र में घूसखोरों का क्या परमानेंट इलाज है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी के बस्ती जिले के किसानों से जब वहां के सरकारी कर्मचारियों ने घूस मांगी तो उसके बाद जो किसानों ने सबक सिखाया वो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली वहां के सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से घूस मांगा तो उसके बदले में किसानों ने एक बोरा लिया और उसमें 40 सांपों को भरा और उसके बाद वही बोरा सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को अकल तो आ ही गई होगी। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपको क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।